Welcome all to the learning point. In this video we are going to discuss model verb could. इस वीडियो में हम could के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने can के तमाम जो पॉसिबल यूजेस थे उसको डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। could के क्या क्या यूजेस हैं और उनको किन कंडीशंस में यूज किया जा सकता है, इन सबको पढ़ेंगे। तो वीडियो में आखिर तक रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूज नंबर 1 ये है कि कुछ पॉसिबिलिटी की बात करता है, इम्कानात की बात करता है कि कोई काम हो सकता है, किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करता है। पॉसिबिलिटी का यूज हमने कैन में भी डिस्कस किया था कि कैन भी पॉसिबिलिटी की बात करता है, लेकिन कुड जो है उससे थोड़ा सा कम श्योरिटी रखता है। ही कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। वी कुड हैव अ प्रॉब्लम, हमें मसला हो सकता है। शी कुड फॉल डाउन, वो गिर सकती है नीचे। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये काम होने के पॉसिबिलिटीज हैं, इम्कानात हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि फॉल या बी और या हैव, ये तीनों वर्ब्स हम लगा सकते हैं। तीन तरह के वर्ब्स होते हैं, वर्ब बी, वर्ब हैव एंड वर्ब डू, और तीनों की फर्स्ट फॉर्म्स यूज की जाती हैं। यूज नंबर 2 को देखते हैं। यूज नंबर 2 यह है कि हम कुड को परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, और परमिशन में ये कैन से ज्यादा फॉर्मल है। कैन को भी परमिशन के लिए यूज किया जाता है, इजाजत के लिए, लेकिन कैन और कुड में डिफरेंस ये है कि कुड कैन से ज्यादा फॉर्मल है। जैसे कि कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों की मीनिंग एक ही है, लेकिन कैन जो है वो लेस फॉर्मल और पोलाइट है, कुड जो है वो ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट है। फॉर्मल और पोलाइट क्या होता है इसकी बात हम कर चुके हैं कि अगर कोई चीज़ अदबी है, कोई बात या कोई भी जुमला जो अदबी है, थोड़ा सा मौज़ब है, उसे फॉर्मल कहा जाता है। तो कुड जो है वो मौज़ब है और कैन जो है वो थोड़ा कम मौज़ब है। परमिशन लेने के लिए हम कैन या कुड को शुरू में लगा देते हैं। जब हम परमिशन देते हैं या परमिशन रिफ्यूज करते हैं तो यस यू कैन, नो यू कांट का आंसर जो है हम दे सकते हैं लेस फॉर्मल वे से। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कैन आई यूज योर फोन, यस यू कैन, हाँ आप कर सकते हैं। नो यू कांट, नहीं आप नहीं कर सकते। लेकिन ये तो अब लेस फॉर्मल है, ये ज्यादा मौजब नहीं है। अगर हमसे कोई कुड का यूज करते हुए पूछता है कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, अब हमने फॉर्मल वे से इसका रिस्पॉन्स देना है, जवाब भी इसका जो है मौजब अंदाज से देना है। तो हम यस यू कुड या नो यू कुडंट कहते हुए अगर इसका जवाब देंगे तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है, करना ये है कि हम कुड का जो आंसर है, यानी अगर कोई कुड का यूज करते हुए हमसे क्वेश्चन करता है, परमिशन मांगता है, तो उसका जो आंसर है हम फॉर्मल वे से अगर देना चाहें तो हम मे का यूज करते हुए दे सकते हैं। यस यू मे, नो यू मे नॉट। मॉडल वर्ब में जो है वो भी फॉर्मल और पोलाइट है, बल्कि ये कुड से भी ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट है, तो इसलिए मे का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुड का यूज गलत हो जाएगा परमिशन देने में। यूज नंबर 3 ये है कि कुड को यूज किया जाता है सजेशंस के तौर पर। अब सजेशंस क्या होते हैं, मशवरे होते हैं। आपने किसी को मशवरा देना है तो हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है और आपको उस असाइनमेंट को करने में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ मुश्किलात हैं, आपको परेशानियां हैं उसमें। तो आपका दोस्त आपसे कहता है कि यू कुड टेक हेल्प फ्रॉम अली, आप अली से मदद ले सकते हैं। यानी कि उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए और कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए यू कुड टेक हेल्प फ्रॉम अली, आप अली से मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुड का यूज जो है वो एक सजेशन के तौर पर है, एक मशवरे के तौर पर है। आप किसी को एक मशवरा दे रहे हैं। वी कुड गो टू अ रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं। यानी आप बैठे हुए हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, और आप मशवरा देते हैं कि हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं। आई कुड डू शॉपिंग फॉर यू इफ़ यू आर नॉट फ्री, अगर आप फ्री नहीं हो मैं आपके लिए शॉपिंग कर सकता हूँ। तो जब भी हमने सजेशन की बात करनी होती है, मशवरा देना होता है किसी को, तो हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट यूज ये है कि वी यूज कुड टू मेक रिक्वेस्ट्स। अगर हमने रिक्वेस्ट करनी है, किसी से दरख्वास्त करनी है, तो उसके लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी फाइंड माई कीज, क्या आप चाबियां ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। अब यहाँ पे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उस काम को करने में आपकी मदद करे। कुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं। कुड यू पुट इट ऑन दैट टेबल प्लीज, क्या आप ये उस टेबल पर रख सकते हैं। यहाँ हमने प्लीज का यूज किया उसको और भी ज्यादा पोलाइट करने के लिए। तो कुड वैसे भी पोलाइट है, लेकिन जब इसके साथ प्लीज लगा दिया जाता है तो ये और भी ज्यादा पोलाइट हो जाता है। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई दरख्वास्त करते हैं, तो भी हम कुड का यूज करते हैं
कुड शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कुड का एक और यूज ये है कि हम कुड को पास्ट की एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम जनरल बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम चले गए पास्ट में। अगर हमने पास्ट की एबिलिटी की बात करनी है, प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए तो हम कैन का यूज करते हैं। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब हमने बोलना है कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, ये काम मैं कर सकता था। तो क्या करूंगा मैं कुड कर दूंगा, कैन की जगह लगा दूंगा कुड। आई कुड प्ले क्रिकेट। व्हेन आई वाज यंग I could run for 2 miles without rest. जब मैं जवान था, मैं बगैर आराम किए 2 मील दौड़ सकता था। यानी यहाँ पर ये काम करने की काबिलियत थी मेरे में पास्ट में, लेकिन अब नहीं है। She could speak 4 languages fluently. वो 4 ज़बानें रवानी से बोल सकती थी, लेकिन अब नहीं बोल सकती है वो इस तरह से। यानी जब भी हम पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं तो हम सिंपल कुड का यूज कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। They could swim well. वो अच्छा तैर सकते थे। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें, वैसे जनरली तौर पर जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा। कुड रन, कुड स्पीक, कुड स्विम, तीनों जगह पर जो है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे पास्ट की बात करने के लिए, पास्ट की ऐसी बात जो हमारी जनरल एबिलिटी या स्किल के बारे में हो। अगला यूज ये है कि हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं एक ऐसी एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए जो हमें एक दफ़ा मिला था उसका मौका, लेकिन हमने वो किया नहीं। कुड में तो हमने बात की कि हम पास्ट की जनरल एबिलिटी की बात करते हैं जो हम पास्ट में कर सकते थे। यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऐसी एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी की बात करता है पास्ट की, कि जो किसी पास्ट में हमें एक वक्त एक मौका मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन हमने उसे अवेल नहीं किया, हमने उसे अचीव नहीं किया। लाइक यू वर फ्री, यू कुड हैव गॉन टू मार्केट, तुम फ्री थे, तुम मार्केट जा सकते थे। यानी यहाँ पर वो रोजाना फ्री नहीं था, उसे एक मौका मिला था फ्री होने का और वो मार्केट जा सकता था, लेकिन वो मार्केट गया नहीं। तो इस तरह से जब हम पास्ट की अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे और वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की गई, तो उसके लिए भी हम कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर She could have taken participation but she wasn't interested. वो पार्टिसिपेशन ले सकती थी, वो हिस्सा ले सकती थी, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी। यानी उसके पास ये काम करने का मौका था, लेकिन उसने ये ऐसे किया नहीं और उसने हिस्सा नहीं लिया। We could have defeated them but we gave them a chance. हम उन्हें डिफीट कर सकते थे, हम उन्हें शिकस्त दे सकते थे, लेकिन हमने उनको मौका दिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या पास्ट के एक ऐसे एक्शन के बारे में जो हम कर सकते थे लेकिन हमने उसे किया नहीं, तो उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। एक दूसरे अल्फाज में इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आप पास्ट रेग्रेट्स की जब बात करेंगे, एक ऐसे पास्ट की काम जिस पे आप पछता रहे हो कि ये मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, मैं वहाँ जा सकता था लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, मैं फ़लाँ से मिल सकता था लेकिन मैं उससे नहीं मिला। तो जब हम इस तरह रेग्रेट्स की बात करते हैं, पछतावे की बात करते हैं, तो उसके लिए हम कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक यूज़ ये है कि जब हम किसी काम के करने में एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कामयाब हो गए थे, किसी एक ओकेजन में, एक इवेंट में हम कामयाब हुए थे पास्ट में, हम उसके लिए कुड का यूज़ नहीं करते। यानी वो आपकी पास्ट की जनरल एबिलिटी नहीं है, वो आपकी कोई स्किल नहीं है, आप वो काम एक मौके पर करने में कामयाब हो गए थे बस। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनेज टू, was able to या succeeded in. He managed to run for 2 miles without rest. वो 2 मील बगैर आराम किए दौड़ पाया। अब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक मौके पर ये काम करने में कामयाब हो पाया, अगरचे ये उसकी कोई जनरल एबिलिटी या स्किल नहीं थी। तो जब हम किसी ऐसे इवेंट की बात करें, एक ऐसे एक्शन की बात करें जो हम किसी एक ख़ास मौके पर कामयाब हो गए थे करने में, उसके लिए हम कुड का यूज़ नहीं करते। कुड फिर हो जाएगा अगर हम इसको कुड करेंगे कि जैसे कि ही कुड रन फॉर 2 माइल्स विदाउट रेस्ट, इसका मतलब होगा वो 2 मील बगैर आराम किए दौड़ सकता था, ये वो काम हर बार कर सकता था, ये उसकी एबिलिटी थी। लेकिन हम यहाँ पे जब मैनेज टू, was able to या succeeded in का यूज़ करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि उसकी जनरल एबिलिटी नहीं थी, बस पास्ट के एक मौके पर वो ये काम करने में कामयाब हो पाया। He was able to run for 2 miles without rest. He succeeded in running for 2 miles without rest. तीनों का मतलब एक ही है, वो 2 मील बगैर आराम किए दौड़ पाया।
فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم سکسیڈڈ ان کا یوز کریں گے تو ہم آئی این جی فارم لگائیں گے جیسے کہ رننگ. اس کے علاوہ اگر مینیج ٹو آ جائے گا یا واز ایبل ٹو ہوگا تو اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم یوز کی جائے گی. لیکن اگر ہم نے ایک ایسی کنڈیشن کی بات کرنی ہے جو ہم کر سکتے تھے لیکن بس ایک موقع پر وہ کیا نہیں، یعنی وہ کام ہماری ایک ایسی جنرل اسکل تھی یا ایبیلٹی تھی لیکن ہم اس کام کو ایک موقع پر نہیں کر پائے، تو اس کے لیے ہم couldn't کا یوز کرتے ہیں. I couldn't contact him. میں اس سے رابطہ نہیں کر پایا، یعنی میں اس سے رابطہ کر سکتا تھا اور یہ کام کرنا میری ریچ میں تھا لیکن میں ایک موقع پر وہ یہ کام نہیں کر پایا. تو اگر ہم کسی ایک ایسی ایکشن کی بات کریں جو ہم ایک موقع پر کر پائے، اس کے لیے ہم مینیج ٹو، واز ایبل ٹو، سکسیڈڈ ان کا یوز کریں گے. لیکن اگر ہم اس کا نیگیٹو بنائیں گے، ایک ایسا کام جو ہم کر سکتے تھے لیکن ایک موقع پر کر نہیں پائے، اس کے لیے ہم یوز کریں گے couldn't کا. یہ تھی ہماری ویڈیو could کے بارے میں. could کے جو بھی پاسبل یوزز تھے کہ could کو ہم پاسبلٹی کے لیے، پرمیشن کے لیے، سجیشن کے لیے، ریکویسٹ کے لیے، جنرل ایبیلٹی کے لیے، یا اپورچونٹی جو ہم پاسٹ کی اپورچونٹی تھی لیکن ہم اس کو اویل نہیں کر پائے یعنی کہ ریگریٹس وغیرہ، یا پاسٹ کی کسی ایسے اسپیسیفک اوکیزن پر جو کام ہم کر پائے تھے. اور ایک آخری یوز ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ہم کسی پاسٹ کے ایک موقع پر کوئی کام نہیں کر پائے تھے. ان چیزوں کے لیے ہم could کا یوز کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اگر ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن یا کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے بارے میں ہمیں لازمی بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ تمام ویڈیوز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ.